तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है, खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू हिस्सा 2 से सभी BBI सवालात को कवर करेंगे जो सीधे 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्यारा बच्चों, जो बच्चे अब तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। प्यारे बच्चों, इस चैनल की मदद से आप सभी को बहुत मजबूत के साथ तैयारी कराई जाएगी। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार, उर्दू क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सुलभ हो जाएगा आप सभी से। प्यारे बच्चों, आप सब क्या गलती करते हैं कि 2-4 ग्रामर का चैप्टर पढ़ लेते हैं, जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और वहाँ अगर 5वां 6वां 7वां 8वां चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त क्या सोचते हैं कि हम ये पढ़ के आए ही नहीं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर कवर करा दूंगा और 10th क्लास उर्दू से ऑल चैप्टर कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए चैप्टर क्या है, हिंदुस्तानी अदब। बस इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें। तो प्यारे बच्चों, ऐसे से बच्चे हैं कि मारोजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। प्यारे बच्चों, मारोजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मराठी किस रियासत की जुबान है? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? हाँ, तो प्यारे बच्चों, ए में है क्या? बिहार, बी में उड़ीसा, सी में है महाराष्ट्र और डी में क्या? गुजरात। मराठी किस रियासत की जुबान है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? ए में माँ बेटी का, बी में है बाप बेटी का, सी में है माँ जाए बहनों का, डी में इनमें कोई नहीं। उर्दू और हिंदी में माँ जाई बहनों का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मलयालम किस सूबे की जुबान है? तो प्यारे बच्चों, मलयालम जो है ये केरल सूबे की जुबान है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उर्दू किस तहजीब की अलामत है? तो प्यारे बच्चों, उर्दू जो है ये मुश्तरक तहजीब की अलामत है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को नोट करना है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों, उर्दू के पहले साहिब दीवान कौन है? कली कुतुब शाह है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी को नोट करना है, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, तराजवी किस अफसाने का किरदार है? तो प्यारे बच्चों, ए में है खाली संदूक, बी में है इर्जन, सी में है सूरज का घोड़ा, डी में है अंग्रेज या बाबू। तराजवी किस अफसाने का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, खाली संदूक का अफसाने का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ए में है इर्जन, बी में है खाली संदूक, सी में है अंग्रेजिया बाबू, डी में है सूरज का घोड़ा। हरिमोहन झा का अंग्रेजिया बाबू अफसाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपसे भी नोट करना है, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? तो प्यारे बच्चों, सूरज का घोड़ा जो लिखा है किसने लिखा है? अनित मूर्ति लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अफसाना इर्जन किस जुबान में है? तो प्यारे बच्चों, अफसाना इर्जन जो है ये बंगला जुबान में है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, खाली संदूक किसने लिखी है? तो प्यारे बच्चों, खाली संदूक जो लिखी है किसने लिखी है? हाँ, तो खाली संदूक इंदिरा गवास्मी ने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जुबान में है?
ए में है पंजाबी, बी में है मैथिली, सी में है मराठी और डी में है मलयालम। तो प्यारे बच्चों अफसाना अंग्रेजा बाबू जो है यह मैथिली में है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है सेकंड हिंद अफसाने किसने लिखी है? तो प्यारे बच्चों सेकंड हिंद अफसाने जो लिखी है किसने लिखी है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी को नोट करना है सी नंबर, वैकुम मोहम्मद बशीर। क्वेश्चन नंबर 13 है खाली संदूक किसने लिखी है? हाँ, इंदिरा गोस्वामी ने लिखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो प्यारे बच्चों शारदा गोपीनाथ की जो थी कौन थी? ए में है मुलाजिम, बी में बीवी, सी में बेटी और डी में बहन। तो शारदा गोपीनाथ की कौन थी प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपसे नोट करना है बी नंबर, यानी कि बीवी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है वातिर के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो प्यारे बच्चों वातिर के किनारे उर्दू का जो तर्जमा किया था किसने किया था? उनका नाम था मजहरुल हक एलिवी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है कन्नड़ जुबान किस रियासत में बोली जाती है? ए में है तमिलनाडु, बी में है उड़ीसा, सी में है कर्नाटक और डी में है तेलंगाना। तो प्यारे बच्चों कन्नड़ जुबान किस रियासत में बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अफसाना इर्जन का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो प्यारे बच्चों अफसाना इर्जन का उर्दू तर्जमा जो किया था किसने किया था? ठीक है, हाँ, शाफी अदवाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है तराजवी खाली संदूक कहाँ से लाई थी? ए में कब्रिस्तान, बी में है आरा मशीन, सी में है शमशान घाट से, डी में है अस्पताल से। तो प्यारे बच्चों तराजवी खाली संदूक कहाँ से लाई थी? हाँ, तो ये शमशान घाट से लाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है अफसर अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है? तो प्यारे बच्चों अफसर अंग्रेजिया बाबू में घोघरडिया स्टेशन का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 नज्म दिए का ताल्लुक किस जुबान से है? तो प्यारे बच्चों ए में है गुजराती, बी में है पंजाबी, सी में मराठी और डी में उड़िया। नज्म दिए का ताल्लुक किस जुबान से है? तो प्यारे बच्चों नज्म दिए का ताल्लुक जो है ये मराठी से है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दरसी किताब रोशनी में इलाकी अदब के कुल कितने अफसाने हैं? प्यारे बच्चों बस इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, ए में 6, बी में 7, सी में 8 और डी में 5। दरसी किताब रोशनी में इलाकी अदब के कुल कितने अफसाने हैं? प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपसे वो नोट करना है ए नंबर, यानी 6 है। क्वेश्चन नंबर 22 है केरला में कौन सी जुबान बोली जाती है? तो प्यारे बच्चों केरला में जो बोली जाती है कौन सी जुबान बोली जाती है? ये बात हमेशा याद रखना कि केरला में मलयालम जुबान बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है वातिर के किनारे किस जुबान की कहानी है? ए में आसाम, बी में बंगला, सी में गुजराती, डी में मलयालम। तो प्यारे बच्चों वातिर के किनारे गुजराती जुबान की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अफसाना सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है? तो प्यारे बच्चों ए में आसामी, बी में बंगला, सी में कंटर और डी में मराठी। अफसाना सूरज का घोड़ा कंटर जुबान की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी नोट कर लेना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है केतो की बीवी का क्या नाम था? तो हाँ प्यारे बच्चों केतो की बीवी का जो नाम था उनकी बीवी का नाम मोहिनी नाम था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कॉलेज के हॉस्टल पर नीट का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपसे वो नोट करना फटाफट ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन है वारिस शाह से किस तरह की नज्म है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी आज़ाद तरह की नज्म है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज्म दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया?
तो प्यारा जो नज्म दिए का उर्दू तर्जमा तो किया था, उसका नाम क्या नाम था? सादिक नाम था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि सचिद अनिंद की कौन सी नज्म आपकी निशा में शामिल है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपसे वो फटाफट नोट करना है, ए नंबर, वह मुलाकात शामिल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का रोशनी हिस्सा डोम से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों बस इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पहले 2025 के बोर्ड एग्जाम में बस इसी से ही पूछेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों इस साल आप सभी को उर्दू में +95 पार, उर्दू क्वेश्चन 2025 से बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा आप सभी से। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि मुख्तसर सवाल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 2 नंबर का आप सभी से पूछेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है अफसाना इर्जन के किसी 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बस सीधे से इसी तरह से वो आंसर छाप देना है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों अफसाना इर्जन के 2 किरदारों के नाम राम हिल्दर और राम घोषाल महतू है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों ज़ेनिसाब नज़्म है वह मुलाकात के शायर और मुतरजिम का नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपसे नोट करना पड़ा, देखिएगा आंसर। ज़ेनिसाब नज़्म वह मुलाकात एक मलयालम जुबान की नज़्म है जिसके शायर के सचिद अनिंद है और असद मिर्ज़ा ने उसका तर्जमा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं प्यारे बच्चों सयारंग का काला संदूक तराजवी कहाँ मिला था? तो प्यारे बच्चों देखिएगा, हाँ, सयारंग काला संदूक तराजवी को शमशान घाट से मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है अफसाना अंग्रेज़ी बाबू के किसी 2 किरदारों के किरदार का नाम लिखिए। तो आप सभी को बस इसी तरह से वो ऐसे छाप देना, देखिएगा आंसर। अंग्रेज़ी बाबू अफसाने के 2 किरदारों के नाम है प्यारे बच्चों दर्ज झेल है, मधुकांत और नंबर 2 क्या है जैसे अलास दास। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अफसाना निगार पानालाल पटेल का ताल्लुक किस सूबे से है? तो बस इस तरह से आप सभी वो आंसर छाप देना प्यारे बच्चों, देखिएगा आंसर। ठीक है, अफसाना निगार पानालाल पटेल का ताल्लुक सूबा गुजरात से है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा आंसर। सूरज का घोड़ा किस जुबान का अफसाना है? तो प्यारे बच्चों सूरज का घोड़ा जो है कन्नड़ जुबान का अफसाना है जिसके मुसन्निफ UR अनित मूर्ति है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है अफसाना इर्जन किस जुबान में है? तो प्यारे बच्चों देखिएगा आंसर। अफसाना इर्जन बंगला जुबान में है और इसके अफसाना निगार माँ शविता देवी है। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अफसाना खाली संदूक के किसी 2 किरदारों के नाम लिखें। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सबको नोट करना पड़ा, देखिएगा आंसर। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों के नाम नंबर 1 तरादवी और छोटे कनूर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है सूरज का घोड़ा अफसाने के मुसन्निफ का नाम बताइए। ओह क्या क्वेश्चन है, तो आप सभी को सीधे बस ही उतार देना, सूरज का घोड़ा अफसाने के मुसन्निफ का नाम UR अनित मूर्ति है। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, देखिएगा आंसर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 है अंग्रेज़ी बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया? तो प्यारे बच्चों देखिएगा आंसर। हाँ, कहानी अंग्रेज़ी बाबू में अंग्रेज़ी तहजीब पर तंज किया गया है। बस इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पढ़ लें प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि तवील सवालात यानी कि क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे वरना फंसताते ही रह जाओगे। खाली संदूक या अंग्रेज़ी बाबू का खुलासा लिखिए। तो आप सभी को बस इस तरह से वो आंसर छाप के आ जाना है, बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर आप सभी को मिल जाएगा। देखिएगा आंसर। रंग के खाली संदूक से तरादवी को इसलिए वाबस्तगी थी कि उस संदूक से
उसके माजी की यादें वाबस्ता थी। तरादवी एक निहायत ही गरीब खानदान की औरत थी। वह बचपन से ही गांव के ठाकुर खानदान में वाबस्ती दया का काम करती थी। उस सियाह संदूक में ठाकुर खानदान के छोटे कनूर की लाश आसाम से लाई गई थी, जो एक जेप के हादसे में मारे गए थे और एक स्याह संदूक में बंद करके उनकी लाश लाई गई और शमशान घाट में ले जाकर उनकी लाश को जला दिया गया। तराजवी को छोटे कनूर से बहुत जज्बाती लगाव था। उनके साथ उसके माजी की बहुत सी यादें वाबस्ता थी, इसलिए तराजवी ने मिले से छोटे कनूर की लाश वाली खाली संदूक को लाश करके घर लाई और उसी संदूक में सोने लगी, जिसमें उसे एक रूहानी सुकून का एहसास होता था। यही वजह थी कि खाली संदूक से तराजवी को एक किस्म की जज्बाती वाबस्तगी थी। यार बस यही छाप के आ जाना है, ठीक है। या शामिल निसाब अफसाना अंग्रेजी बाबू मैथिली ज़ुबान के मशहूर अफसाने निगार हरि मोहन झा की तख्लीक है। उन्होंने उस अफसाने में अंग्रेज़ी तहजीब को अपने तंज का निशाना बनाया है और साबित किया है कि अंग्रेज़ों ने अपने दौर हुकूमत में किस तरह अपने तहजीब व सकाफ़त को हिंदुस्तानी लोगों पर थूक दिया। उन्होंने उस कहानी का उन्वान अंग्रेजी बाबू इलामत के तौर पर उसी मुनासिब से रखा है। उस कहानी का प्लाट मैथिली समाज के तहजीबी पस मंज़र से लिया गया है। मधुकांत नाम का नौजवान मैथिली ब्राह्मण खानदान का चश्मा वो चिराग है। वह एक खुशहाल खानदान का शादीशुदा नौजवान है। उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास करके कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा और एक नया अंग्रेज़ी सूट सिला लिया और अंग्रेज़ी तर्ज की तहजीब इख्तियार कर लिया। उस दौर उन होली का ज़माना आ गया और मधुकांत के ससुराल से होली के त्यौहार में ससुराल आने की दावत मिली। अब वो ससुराल जाने की तैयारी जोर दुश्वार से करने लगा। हॉस्टल इंचार्ज से माँ की बीमारी का बहाना बनाकर 50 रुपया कर्ज लिया। एक गैर मुल्की घड़ी और एक कीमती बरीफ गैस दोस्तों से उधार लिया। इस तरह उसने ससुराल जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली और ससुराल में होली खेलने के तसुर से मगन रहने लगा। इस तरह वह वक्त मुतय्यना पर ससुराल के लिए ट्रेन से रवाना हुआ। घघोरडिया स्टेशन पर उतरकर टिमटिम पर सवार होकर ससुराल चला। स्टेशन से उसका ससुराल 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई था। रास्ता टूटा फूटा होने की वजह से रास्ते में ही रात हो गई और रात के अंधेरे में टिमटिम उलट गया। मधुकांत का पूरा सामान टूट फूट कर बर्बाद हो गया और मधुकांत का ससुराल जाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से बस इतना ही। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाद आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में।
तो प्यारे बच्चों ये भी है क्वेश्चन है, रट लो इसे। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों अब क्लास हुई से समाप्त, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।